व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 23? हमें पता लगाना है कि 23 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से और पता लगाएंगे कि वो प्राइम नंबर क्या 23 को कंप्लीटली डिवाइड करता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है 23 और हम शुरू करेंगे 2 से। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए हमारे यूनिट डिजिट में इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर हम 3 की बात करें तो इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 + 3 होता है 5। तो 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। 3 के बाद आता है 5 जो कि प्राइम नंबर है। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए हमारे यूनिट डिजिट में या तो 5 या तो 0 होना चाहिए। तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर हम 7 की बात करें तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है 23। इसी तरीके से 11 की अगर हम बात करें तो 11 × 2 होता है 22। तो 11 से भी 23 डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम 13 की बात करते हैं तो 13 से भी 23 डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से 17 की अगर हम बात करते हैं तो 17 से भी डिविजिबल नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 23 खुद ही प्राइम है। तो यहाँ पे मैं बस 23 लिख दूंगी क्योंकि हमसे कहा गया है एंटर योर आंसर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स और एज अ सिंगल प्राइम नंबर। तो 23 को मैं सिंगल प्राइम नंबर की तरह एंटर कर देती हूँ। इसे एक बार अब हम चेक कर लेते हैं। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। What is the prime factorization of 64? तो 64 को भी हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 64 को हम कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 64 एक इवन नंबर है और कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता ही होता है और 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो 64 को मैं 2 टाइम्स समथिंग लिख सकती हूँ। तो 2 टाइम्स कितना होता है 64 के बराबर? आप यहाँ पर 64 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि 2 टाइम्स 32 ये 64 के बराबर होता है। इसी तरीके से अब हमें 32 को भी इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखना होगा। तो वो सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर है जो 32 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? और क्योंकि 32 भी एक इवन नंबर है, ये भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं 32 को 2 टाइम्स 16 लिख सकती हूँ। और 16 के लिए भी हम यही बात कह सकते हैं। 16 को हम 2 टाइम्स 8 लिख सकते हैं और फिर हमें मिलता है यहाँ 8 जो कि 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है। तो 8 को मैं 2 टाइम्स 4 लिख सकती हूँ और यहाँ पर है मेरे पास 2 टाइम्स 4 और 4 को हम फिर से तोड़ सकते हैं 2 टाइम्स 2 में। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 64 को मैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 लिख सकती हूँ। यानी कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 64 मिल जाएगा। चलिए इस चीज़ को यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने यहाँ पर 6 टाइम्स 2 लिख लिया है और इस चीज़ को चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the prime factorization of 19? तो 19 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हमें पहले इसके प्राइम फैक्टर्स को निकालना होगा। तो हमारे पास है यहाँ पे 19 और 19 की अगर हम बात करें तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर हमारे यूनिट प्लेस में एक इवन नंबर होना चाहिए और 9 तो इवन नहीं है। और 3 की अगर हम बात करें तो इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 1 + 9 10 होता है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट में 0 या 5 चाहिए, इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। हम 11 से भी 19 को डिवाइड नहीं कर सकते, हम 13 से भी डिवाइड नहीं कर सकते और मुझे ऐसा लग रहा है कि 19 भी एक प्राइम नंबर है खुद ही। 19 इज़ अ प्राइम नंबर, इसलिए इसे हम सिंगल प्राइम की तरह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बस 19 लिख दूंगी क्योंकि मुझे लगता है 19 एक प्राइम नंबर है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। जी हाँ ठीक, एक आखिरी सवाल और करेंगे। व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 49? तो 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए
49 को हम किन किन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमारे यूनिट डिजिट में इवन नंबर नहीं है। अगर हम 3 की बात करें तो 4 + 9 होता है 13, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हम इसे 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा ये, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 0 या 5 नहीं है। और अगर हम 7 की बात करें तो हमें पता है कि 7 × 7 ये 49 के बराबर होता है, यानी कि हम 1 और 49 के अलावा इसे 7 × 7 के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। तो 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 × 7। यहाँ पर मैं लिखूंगी 7 × 7 और इसे चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये हमने कर लिया है।